कहाँ जा रहा है? बाल कटवाने के लिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। मेरा नाम है सोनल और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और आज दिन है रविवार का। तो आज हमने जाना है बाल कटवाने के लिए मेरे बेटे के। तो 2-3 हफ्ते से कटवाने थे बाल, तो हस्बैंड का कभी ऑफ़ नहीं होता, कभी टाइम नहीं होता। तो और बीच में कोई छुट्टियां ऐसी पड़ नहीं रही थी कि जो बीच में जाके इसके बाल कट करवा लिए जाएं। बस संडे का ही दिन का वेट किया जाता है। तो आज भी फिर वही संडे था, तो मैंने कहा चलो हस्बैंड को टाइम नहीं है तो चलो मैं ही चलती हूँ और मैं ही कटवा के इसके बाल लेके आती हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ पे प्यारा सा डॉगी लेटा हुआ है, बहुत सुंदर सा था। तो जैसे यहाँ पे बैठा बेटा तो फिर भैया बोले कि 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो इतनी देर हम यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पे बैठने की। तो फिर हम घर आ गए। घर आके यहाँ पे देखते हो मेरी मशीन की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मशीन मेरी काफ़ी दिनों से बहुत भारी भारी चल रही है। तो हफ्ते में ना हमेशा क्लीनिंग करनी चाहिए, वरना बहुत भारी चलती है और काफ़ी चलाने में ज़ोर लगता है मशीन को। तो इसीलिए बस उसी की डेंटिंग पेंटिंग आज मशीन की हो रही है। ऑयलिंग करी, थोड़ा सा क्लीन करा और बस उसके बाद मशीन छोड़ दी थी। इससे क्या होता है कि मशीन काफ़ी हल्की हो जाएगी और जो डस्ट की और ये जो डस्ट वस्ट होती है ना, उससे वो भी साफ़ हो जाएगी सारी अच्छे से और पुर्जे भी इसके थोड़ा अच्छे हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे शाम का टाइम था और हस्बैंड का फ़ोन आया कि राशन पानी जो सामान लेना है किचन का, आ जाओ लेने के लिए यहाँ पे, मैं मार्ट में वहीं मिलूँगा, तो तुम भी वहीं मुझे मार्ट में मिलना। तो फिर हम यहाँ पे निकल गए थे, मैं और मेरा बेटा। हम यहाँ पे गुलर मार्ट में पहुँच गए थे सामान लेने के लिए। तो वहीं फिर हस्बैंड भी ड्यूटी से सीधे वहीं आए। तो यहाँ आके फिर हमने सामान ख़रीदा। तो यहाँ पे हम लिफ्ट में हैं अभी। तो बेटा कहता है कि नहीं मम्मा मुझे लिफ्ट से ही जाना है। तो एक ही फ्लोर में जाना होता है, लेकिन उसके लिए भी हम लिफ्ट लेते हैं क्योंकि बेटे की खुशी के लिए। तो यहाँ पे फिर अब हमने सामान वामान ले लिया था, हम आ गए यहाँ पे से अपने घर। और घर पे आके ना ये है फिर दूसरा दिन, ये है मंडे का दिन। तो यहाँ पे क्या है ना कि आज मैं ये सोच रही थी कि ये जो गणेश जी हैं आपने मेरे देखे होंगे, काफ़ी टाइम से आपने मेरे गणेश जी देखे हैं। मैं यहाँ पे रखे रहती थी ये कबर्ड के ऊपर। तो इनका ना जो श्रृंगार था ये सारा उखड़ने लगा है, सारा बेकार हो गया है और जगह जगह पे इस पे छेद हो गए हैं। तो जैसे कि ये मतलब खंडित हो चुकी है। इनका दांत जो है वो भी गड्ढा हो गया है उसमें भी, और पीछे से भी कई जगहों में गड्ढे से हो गए हैं, हाथ पे गड्ढे हो गए हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि इनको ना मैं सिरा देती हूँ अब। तो इसीलिए मैंने इनको हटा के रख दिया है। और क्यों अब यहाँ पे ना कुछ और लाके यहाँ पे रखूँगी। अभी तो मैंने यहाँ पे एलिफेंट रख दिया है, उनकी जगह पे यहाँ पे एलिफेंट रख दिया है। तो पहले यहीं पे थे गणेश जी, तो मुझे इनको सिराना है। मेरा मन तो नहीं कर रहा है, वो काफ़ी सुंदर से हैं, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है क्योंकि खंडित हो रहे हैं। 1-2 बार मैंने इनको ना पानी वानी से साफ़ किया है, नहलाया है, तो जिसकी वजह से शायद क्या पता ख़राब हो गए हों वो। तो यहाँ पे देखना मैं बेटा को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। पानी आ रहा था तो मैं अपना कुछ और काम में लगी थी, तो उतने में ये पहले ही अपना पाइप वाइप ला के पानी भरने के लिए लगाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो मेरी ना हेल्प काफ़ी करता है, इसका बहुत मन करता है मेरे साथ मेरे कामों में लगे रहने का। और मुझसे कहता है मम्मा, स्कूल में मैम ऐसा कहती है कि ना घर पे मम्मा की पापा की हेल्प करनी चाहिए और आप मुझे हेल्प नहीं करने देते हो। तो मुझे इसकी हेल्प लेना मतलब समझ लो अपना काम बढ़ाना होता है, इसीलिए मैं इसकी हेल्प लेना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन इसको बहुत मज़ा आता है मेरे साथ काम करने में। तो बस वहीं कूलर वूलर इसने भर दिया है। कूलर भरने के बाद यहाँ पे पाइप लेके मुझे ला के दे रहा है, कह रहा मम्मा लो पाइप से पानी दो प्लांट्स पे। तो मैंने प्लांट्स पे पानी भी दे रही थी और साथ ही साथ मैं इनका सफाई भी कर रही थी और गुड़ाई उड़ाई मैंने कर दी थी एक दिन पहले ही, तो सेटिंग कर रही थी। तो उतने में यहाँ पे आ गए हैं ये प्यारा सा जैनी। तो ये है मेरे बेटे का दोस्त, तो यहाँ पे ये भी आ गया है। तो ये ना मेरा फ़ैन है, मेरे सारे ब्लॉग देखता है और जब भी मुझे मिलता है कहता है आंटी मैं आपके सारे ब्लॉग देखता हूँ और 2-2 बार रिपीट करके देखता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है, चलो कोई तो है मेरा फ़ैन। तो यहाँ पे ये कर रहा है बात और अपनी बातें बता रहा है, पर मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे मेरी ये वीडियो अपलोड होगी तो ज़रूर देखना। तो बहुत खुश हो गया था ये। तो आज का ब्लॉग ये छोटा सा बस यहीं तक है और फिर कल मैं परसों मिलती हूँ फिर कोई नए ब्लॉग में।
तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा ऐसे ही, मेरे हर ब्लॉग को मेरे प्यार दीजिएगा और मुझसे टच में रहिएगा। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में।